एनसीटी एस्पिरेंट्स गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन एंड क्लोज काउंसलिंग के बारे में। मैं ऑलरेडी ये पॉइंट प्रीवियस वीडियो में कवर करने वाली थी, जहाँ पर मैंने आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में बताया, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो पॉइंट था वो मेरे माइंड से स्लिप भी हो गया था और वो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी थी। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ओपन और क्लोज काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या, मेरिट्स क्या है, यानी कि बेनिफिट क्या है इसके, और आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा या आपको लॉस देखने को मिलेगा आपका खुद का। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में एकदम बताने वाली हूँ और ओपन क्लोज काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट है एकदम क्रिस्टल क्लियर इस वीडियो में हो जाने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि घर में फ़िलहाल अभी कुछ काम चल रहा है। सो मैं अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ और मुझे सुबह से अभी तक टाइम नहीं मिला था, तो मैं अभी शाम में शूट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा आप लोगों को नॉइज़ देखने को मिलेगा। मैं घर पे हूँ फिलहाल, सो मैं मेरा जो माइक वगैरह है वो भी मैं लाना भूल गई हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको जानना है ओपन और क्लोज काउंसलिंग के बारे में तो मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करना और बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, थोड़ा सा मेरे साथ कॉपरेट करना। सो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो चीज़ें एग्जैक्टली आपको रियल चीज़ें बताती हूँ मैं, बिल्कुल भी इधर उधर की चीज़ें नहीं बताती हूँ। जो चीज़ें रियल में होती है वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ विद प्रूफ। ठीक, सो या क्या होता है ये, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का। सो बच्चा जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन कोई स्टूडेंट कितनी ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकता है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो उससे छूट ही जाने वाली है। ठीक है, सो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है आप लोगों के आईटीपी प्रोग्राम में, मतलब जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है। अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो क्लोज काउंसलिंग करवाती है, कुछ ऐसी होती है जो ओपन काउंसलिंग करवाती है। क्लोज काउंसलिंग में क्या होता है गाइस कि क्लोज काउंसलिंग जो यूनिवर्सिटी करवाती है उनमें वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है या वही स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है जिसने फॉर्म फिल करते टाइम उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया था। यानी कि मान लो कि आईआईटी खड़गपुर जो है वो क्लोज काउंसलिंग आप लोगों की करवा रही है। सो क्लोज काउंसलिंग अगर आईआईटी खड़गपुर करवा रही है तो आप तभी उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल होंगे तब आपने फॉर्म फिल करते टाइम आईआईटी खड़गपुर को सिलेक्ट किया होगा। जब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है आप लोगों के पास, तब अगर आप लोगों ने आईआईटी खड़गपुर को सिलेक्ट किया होगा तभी आप लोग यहाँ पर उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। ये होता है क्लोज काउंसलिंग। ओपन काउंसलिंग यानी क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सपोज मान लो आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी भुवनेश्वर ओपन काउंसलिंग करवा रहा है। सो अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम उसे सिलेक्ट किया हो या नहीं किया हो सिलेक्ट, तो भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। सो आई होप कि दोनों पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। मैं अगेन एक बार शॉर्ट में आप लोगों को समराइज कर रही हूँ कि क्या होता है। क्लोज काउंसलिंग यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में वही बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसने उसको फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट किया था। ठीक है, ओपन काउंसलिंग यानी कोई भी बच्चा चाहे उसने उस यूनिवर्सिटी को फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट किया था या नहीं किया था, वो भी उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ओपन काउंसलिंग करवा रहा है। यानी कि ओपन काउंसलिंग में कोई भी स्टूडेंट चाहे आपने सिलेक्ट किया है उस यूनिवर्सिटी को या नहीं सिलेक्ट किया हो ले सकता है एडमिशन। लेकिन क्लोज काउंसलिंग में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। क्लोज काउंसलिंग आप लोगों को बहुत ही कम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ और जो भी इंस्टीट्यूट हमारा कॉलेजेस वगैरह है वो मैक्सिमम आपको ओपन ही करवाता है। कुछ कुछ है जो कि क्लोज करवा देता है, जिसके कारण क्या होता है कि कम नंबर वालों का भी एडमिशन वहाँ पर हो जाता है। यानी कि क्लोज काउंसलिंग में अगर कोई सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है या कोई भी यूनिवर्सिटी क्लोज काउंसलिंग करवा रही है तो उसमें कितने बच्चे एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए, जिन्होंने उसको फॉर्म फिल करते टाइम सिलेक्ट किया होगा। सो बच्चों की संख्या ओवरऑल कम हो जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि कम नंबर वाले बच्चे का भी एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाता है या अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाता है। सो ये दोनों चीज़ें थी आप लोगों की क्लोज और ओपन काउंसलिंग से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई हो। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, जस्ट बिकॉज ये बैकग्राउंड नॉइज़ है और घर पे हूँ। सो पता है इतने दिनों से मैं इसी रीज़न से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेकर आ रही थी, बट जो मेरे पैट बैच के स्टूडेंट्स है और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है मेरे वीडियो के नीचे लगातार मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि दीदी बहुत दिनों से आप एक्टिव नहीं हो, आप कुछ वीडियो नहीं लेकर आ रही हो, ऐसा वैसा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मुझे मेरा कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और ये जो एक्सक्यूजेस है कि नॉइज़ आ रहा है, बैकग्राउंड सही नहीं है, ये वो, सो इन सबको मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्रो करना पड़ेगा इनके साथ और मुझे आप लोगों के लिए वीडियो लाना पड़ेगा। सो या आई एम हियर। सो मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, और या मैं श्योर करूँगी नेक्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा आवाज़ ना हो। ठीक है, बाय बाय।